नाजरीन, हमारे हमसाया मुल्क भारत से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि मारूफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे अफसोसनाक और बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला जो कि एक इंटरनेशनल अब सेलिब्रिटी बन चुके थे, उनको उनके आबाई डिस्ट्रिक्ट मानसा में कत्ल किया गया है। सिद्धू मूसेवाला अपने ये जो आबाई डिस्ट्रिक्ट है उसके गाँव में थे, वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे अपनी जीप में और 2-3 लोग उनके साथ और भी मौजूद थे और वहां पर नामालूम अफराद ने उनकी जीप पर फायरिंग की और बहुत बुरे तरीके से फायरिंग की। जो तस्वीर सामने आई है उसमें लगता है कि पूरी जो जीप है वो गोलियों से छलनी हुई है और सिद्धू मूसेवाला को भी 1 से ज़्यादा गोलियां लगी हैं। इस वारदात के बाद उन्हें फौरी तौर पर जो करीबी हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके और वहां पर उनका इंतकाल हो चुका है। अब सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो इन दिनों जो भारतीय पंजाब है उसमें सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सिंगर हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय जो पंजाबी है समझी जाती है या बोली जाती है, उनमें सिद्धू मूसेवाला बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। उनके गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर वो उनके गानों को बड़ा पसंद करते हैं। टिकटॉक हो, हमारे व्हाट्सअप स्टेटस हो या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के गानों को लगाया जाता है और नौजवान जो हैं वो बड़ी शौक़ के साथ और बड़ी पसंदीदगी के साथ सिद्धू मूसेवाला को सुनते हैं। लेकिन अब यह अफसोसनाक खबर आई है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। अब इस कत्ल के पीछे कौन है और सारा मामला क्या है, ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला से कल ही जो पंजाब हुकूमत है भारत की, उसने सिक्योरिटी वापस ली थी और आज जो है उन्हें कत्ल किया गया। तो जो भारतीय मीडिया है, जो पंजाबी वहाँ का मीडिया है, वो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि क्या ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं कि कल ही उनकी सिक्योरिटी ली गई और आज जो है उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। तो क्या जो हमलावर हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इससे जब सिक्योरिटी वापस ली जाएगी तो तब हम सिद्धू मूसेवाला पर हमला करेंगे। बहरहाल जब ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो फिर जो पूरा मामला है वो सामने आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो वहाँ की एक मुतनाज़ शख्सियत रही हैं। उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें होती हैं और उन पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है वो ये है कि उन्होंने गन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। यानी जितने भी आप उनके गाने सुने मैक्सिमम में आपको जो है वो गन नज़र आती है और जो लिरिक्स होते हैं उनके गानों के वो भी इसी तरह होते हैं। तो इस हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है, वो मुतनाज़ रहे हैं कि इन्होंने जो बंदूक का कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और उनके बहुत से गानों पर बहुत दफ़ा केसेस भी हुए हैं, उन पर पर्चे भी दर्ज हुए हैं जिसके नतीजे में उन्होंने जो है वो ज़मानत भी करवाई है। इसके अलावा वहाँ की कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके साथ भी उनका तनाज़ा चलता रहा है। जैसा कि वहाँ के एक मारूफ सिंगर हैं करण औजला, उनके साथ इनका सबसे ज़्यादा एक तनाज़ा था और सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो है इनका आपस में हार्ड टॉक और सख्त लफ्ज़ों का तबादला होता रहता था। गानों में भी इनका एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबला चलता रहता था। तो इस तरह ये एक मुतनाज़ा वहाँ की शख्सियत रही हैं और पर्चे भी होते रहे हैं, केसेस भी होते रहे हैं। और एक इनका गाना आया था नाजरीन AK-47, इस गाने में कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो इन्हें बाकायदा तौर पर वेपन की ट्रेनिंग दे रहे थे और फिर जब ये गाना हुआ तो सिद्धू मूसेवाला पे भी पर्चा हुआ। जो वो पुलिस ऑफिसर्स थे वो जेन्युइन थे, यानी कोई डमी नहीं थे, तो जेन्युइन पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको भी मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई। तो इस पर्चे के बाद ये बैरून मुल्क चले गए और फिर इनकी ज़मानत हुई। तो इस तरह सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में जो है वो शामिल रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रही है। यानी 2018 में इन्होंने कांग्रेस को इनकी वालदा ने इलेक्शन लड़ा था, उस कैंपेन में इन्होंने हिस्सा लिया और अभी 2012 में रिसेंटली इन्होंने वहाँ से पंजाब असम्बली का जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन इनके मुकाबले में जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वो जीत गया और सिद्धू मूसेवाला जो है वो हार गए। 36,000 वोट इन्होंने लिए और जो इनके मुकाबले में कैंडिडेट था उसने 1 लाख वोट लिए, तो ये बड़े मार्जिन से वहां पर हारे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से मजीद अपडेट्स आएंगी कि ये जो उनकी कंट्रोवर्सीज हैं, जो लोगों के साथ उनके तनाज़ात हैं, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और जो कल उनसे सिक्योरिटी ली गई है,
इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके पीछे कौन है। बहरहाल इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं सिद्धू मूसेवाला, बल्कि सेलिब्रिटी थे और उनके काम को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और एक रियल टैलेंट थे, वो नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। इनका जो ताल्लुक़ है नाजरीन, वो जो मानसा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसका एक गाँव है मूसा, और इसी नाम से अपने विलेज के नाम से, अपने गांव के नाम से ही इन्होंने मूसेवाला जो है वो अपने नाम के साथ अपना टाइटल लगाया। तो 93 में ये इस गांव में पैदा हुए और इन्होंने लुधियाना से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद ये कनाडा चले गए और कनाडा में ही इन्होंने अपने जो गाने हैं उनका आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर ये गाने लिखा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने सिंगिंग करियर का भी आगाज़ किया। फिर ये भारत वापस आए, यहाँ पर लाइव कंसर्ट इन्होंने शुरू किए। फिर इनका एक गाना आया था सो हाई, वहाँ से कहा जाता है कि इनको जो ब्रेक थ्रू मिला है या इब्तदाई शोहरत मिली है वो उस गाने से मिली है और उसके बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक के बाद इनका एक बड़ा गाना आया है 295C जो है इनका एक बहुत मकबूल गाना है। इस तरह के बहुत ही जो है इनके मेगा हिट सॉन्ग्स आए हैं और जो वहाँ की इंडस्ट्री है उसमें इन्होंने बहुत रूज पाया है। टॉप के सिंगर्स में ये शुमार हुए हैं। वहाँ पर दीगर भी बड़े बड़े सिंगर्स मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारों को क्रॉस करके ऊपर जो है वो अपनी जगह बनाई है। तो लेकिन ये सारी जो शोहरतें हैं या साजिशें जो हैं वो इन्हें ज़्यादा देर मुयस्सर नहीं रही और अब उनको एक बहुत ही बेईमाना तरीके से नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल किया गया और भारत में इस कत्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस खबर को अब पता चल रहा है, इवन पाकिस्तान में लोग जो हैं इस कत्ल के ऊपर बहुत दुख मना रहे हैं, क्योंकि फ़नकार तो फ़नकार होता है। अब सिद्धू मूसेवाला को पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुना जाता था। तो फ़नकार जहाँ जिस कंट्री में भी उसके साथ ज़्यादती होती है तो पूरी दुनिया में जो उसके मद्दा होते हैं वो दुख का इजहार करते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला एक बेईमाना कत्ल में हलाक हो गए हैं। तो अब जो इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आएंगे उनके कत्ल के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वक्त इजाज़त दीजिए।